हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और मोमेंटम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, और साथ साथ में हम लोग मोमेंटम के इफ़ेक्ट्स भी देखेंगे कि जब मोमेंटम ज़्यादा होता है तो कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं, मोमेंटम कम होता है तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मोमेंटम कब ज़ीरो होगा, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोमेंटम से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg वॉकिंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक मैन है, ठीक है। अब इसका हम लोगों को क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन, मतलब क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है ऑफ मास 75 kg। मास कितना है, 75 kg, वॉकिंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मोमेंटम अब इसका निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इससे पहले कर चुके हैं। मोमेंटम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, यूनिट सब देख चुके हैं। यूनिट क्या होता है मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकेंड। यहाँ मास भी एसआई यूनिट में दिया हुआ है, वेलोसिटी भी एसआई यूनिट में दिया हुआ है, इसलिए कोई भी यूनिट में हम लोग कोई भी कन्वर्जन नहीं करेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। और फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 75, वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। सो 7 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 50, 15 150 kg मीटर पर सेकेंड। इसका, इस मैन का क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग ये तो सीखे कि मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मोमेंटम कैलकुलेट करने के साथ साथ इसको हम लोग ऑब्जर्व भी करेंगे कि क्या मतलब मोमेंटम, मतलब क्यों हम मोमेंटम की बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ इसको हम लोग ऑब्जर्व भी करने का सीखेंगे। ठीक है, आप लोग इमेजिन करना कि क्या है कि एक बाइसिकल है, ठीक है। इसका मास कितना है, इस बाइसिकल का 50 kg है, और ये कितने वेलोसिटी के साथ चल रहा है, 60 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है। ठीक है, अब जैसे ये बाइसिकल मूव हो रहा है, इस रोड पर चल रहा है, सामने एक क्या है, एक बॉय खड़ा है। लेकिन क्या हुआ कि ये बॉय खड़ा ही है, फिर भी ये साइकिल चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे करके अटैक करेगा। ठीक है, इसमें आकर के कोलाइड होगा, तो ये जो बॉय था वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे गिर जाएगा और इसको इंजरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको इसने फोर्स के साथ मारा है। ठीक है, नेक्स्ट केस में जब हम लोग देख रहे हैं एक ट्रक है जिसका मास कितना है, 2500 kg है, 2500 kg है। ठीक है, और वेलोसिटी है वो 60 मीटर पर सेकेंड है। ये ट्रक भी मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी से, यहाँ भी 60 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ भी 60 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसको फिर ये टक्कर देगा। अब टक्कर देगा तो ये क्या होगा, ये भी गिरेगा। अब किसको ज़्यादा चोट लगेगा, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। वो तो हम लोग रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से जानते हैं कि यहाँ पे इसको ज़्यादा चोट लगेगा। तो क्यों, क्योंकि इसमें मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इस मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है 50 kg, और वेलोसिटी कितना है 60। बार बार यूनिट लिखने का ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हम लोग एक ही बार यूनिट लिख देंगे मोमेंटम का। ठीक है, 3000 kg मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम निकला। अब इस ट्रक का मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो मास इनटू वेलोसिटी, और ये था 2500 इंटू 60। ठीक है, 150,000 kg मीटर पर सेकेंड।
तो क्या हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इसका मोमेंटम, जब साइकिल का मोमेंटम क्या था 3000 kg मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस ट्रक का मोमेंटम था 150,000 kg मीटर पर सेकेंड। मतलब मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से इस बोए को यहाँ पर ज़्यादा चोट लगेगा, पॉसिबली ये है कि ये जिंदा भी ना बचे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसको गंभीर रूप से वो घायल होगा और ये थोड़ा कम होगा कि थोड़ी देर बाद वो खुद से उठ भी सकता है, और ये इसको पूरा हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा था, मोमेंटम ज़्यादा हुआ। मोमेंटम ज़्यादा क्यों हुआ? मास के वजह से। ठीक है, मोमेंटम मास के, वेलोसिटी तो सेम था लेकिन मोमेंटम इसका बहुत ही हायर है देन दिस बाइसिकल। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा था। ठीक है, तो ये होता है कि ज़्यादा मोमेंटम रहने से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ जाता है और कम मोमेंटम रहने से उसका इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि डज अ स्टेशनरी बॉडी possesses momentum? Does a stationary body possesses momentum? मतलब सपोज डैट ये कोई कार है, रुका हुआ है। ठीक है, ये रुका हुआ है और इसका मास है 1500 kg और इसका वेलोसिटी, रुका हुआ है, रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी 0 है। तो क्या इसका कोई मोमेंटम होगा? तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 1500, वेलोसिटी 0 है, 1500 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। मोमेंटम यहाँ पर 0 आ गया। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई खड़ा रहता है, बोए इससे सट के भी खड़ा रहता है, यहाँ तक कि अगर इसके नीचे जो स्पेस रहता है वहाँ पर भी अगर कोई चला जाता है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसको कोई इंजरी नहीं होगी क्योंकि उसका मोमेंटम 0 है। लेकिन अगर यही कार मूव कर रहा है, ठीक है, यही कार क्या हो रहा है? मूव कर रहा है कोई वेलोसिटीज के साथ। मास कितना है? 1500 kg है। सपोज डैट इसका वेलोसिटी मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड है और ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम भी कुछ होगा, 15 टू 30 और 30,000 इसका हो जाएगा मोमेंटम। मतलब कि इसके सामने जो भी आएगा वो उसको पूरा एकदम क्रश करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, उसको पूरा अपने अंदर लपेट के चला जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा इससे क्या होगा? इसको इंजरी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी इसका मोमेंटम बढ़ गया। मतलब मोमेंटम 0 से चेंज हो करके कितना हो गया? 30,000 हो गया। ठीक है, तो यही मोमेंटम का इम्पैक्ट है ना। अब इससे रिलेटेड और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ एन एलिफेंट ऑफ मास 2000 kg मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंटम कैलकुलेट करना है। मास कितना दिया हुआ है? 2000 kg दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब इसका मोमेंटम हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 2000, वेलोसिटी कितना है? 5, सो 5 टू 10 और मतलब 10,000 kg मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा। इस एलिफेंट का, कोई एलिफेंट है जिसका मास कितना था? 2000 kg था और वो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, तो उसका मोमेंटम हो जाएगा 10,000 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर सपोज दैट मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है, अगर सपोज डैट कोई कार है जिसका मोमेंटम दिया हुआ है 30,000 kg मीटर पर सेकेंड और फिर उसका मास दिया हुआ है, उस कार का मास दिया हुआ है 1500 kg, तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या है मोमेंटम का फॉर्मूला? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालना है, सो इसको लेफ्ट साइड करेंगे और पी, वेलोसिटी P/m,
ये इसी से हम लोग ये निकाल लिए वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को में हम लोग सभी चीज का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे? P कितना है 30,000, ठीक है। M कितना है 1500, 2020 कैंसिल, 15 to the 30, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये था मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिवाइज के लिए दे रही हूँ, आप लोग करना कि एक टॉय कार है, ठीक है। इस टॉय कार का मास है, ये टॉय कार है, ठीक है। इसका मास है 200 ग्राम और ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये मूव कर रहा है। तो क्या करना है, इसका मोमेंटम निकालना है। इजीली आप लोग निकाल सकते हो, ट्राई करना निकालने का। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये क्या दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन क्या होता है, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो ये ग्राम को कन्वर्ट करना केजी में और उसके बाद मोमेंटम आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, और इससे मोमेंटम से रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चन ये भी आता है, इस मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? तो मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। So the direction of momentum is same as the direction of velocity। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, what is the SI यूनिट फॉर मोमेंटम। मोमेंटम का SI यूनिट क्या है? तो आप लोग को याद नहीं है तब भी कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद है, इजीली निकाल सकते हो। ये मास है kg, v फॉर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सो SI यूनिट फॉर मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इससे रिलेटेड what is the what do you say the product of mass into velocity। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चंस है और फिर इससे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। और चेंज, इससे के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज इन मोमेंटम। जब कोई कार था, ठीक है, मान लो कि इसका वेट है 1000 kg। इनिशियली वो क्या कर रहा है, इनिशियली वो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने अपने वेलोसिटी को एक्सेलरेट किया, चेंज किया और वो फिर चलने लगा 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। मतलब वेलोसिटी में चेंज आया। तो वेलोसिटी में चेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी में चेंज निकालते हैं dv इज इक्वल टू v2, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 30 माइनस 20, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी में चेंज हो गया। जब वेलोसिटी में चेंज हुआ तो इसका मतलब है कि अगर इसका हम लोग मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो वो भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इसका मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी, मतलब 1000 kg गुना 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा मोमेंटम क्या हो जाएगा, 1000 गुना 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मोमेंटम क्या हुआ, चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि कार ने अपनी वेलोसिटी में चेंज किया। तो जब हम लोग मोमेंटम का चेंज निकालते हैं तो हम लोग निकालते हैं डेल पी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों का चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। तो इस चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब ये जो फोर्स और चेंज इन मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका क्लास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग अपने बुक से खोज करके मोमेंटम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करना, और अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप लोग नीचे कमेंट करना। ओके, थैंक यू।